हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क का पार्ट 2। इससे पहले भी हम लोगों ने पार्ट 1 किया है और उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस को सीखा है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले जाकर पार्ट 1 देखे, उसके बाद पार्ट 2 पर आए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ए, बी और सी तीनों मिलकर काम को कितना दिन में कंप्लीट कर दे रहा है? 30 दिन में। ए और सी कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 40 दिन में। बी और सी कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है? 60 दिन में। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। कौन सा नंबर एलसीएम लेते हैं? पहले टोटल वर्क मांगना पड़ता है हम लोगों को, जैसा कि मालूम है। तो टोटल हम लोग कौन सा नंबर मानते हैं? ऐसा नंबर जो इन तीनों से कट जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा इनका एलसीएम? तो एलसीएम सबसे पहले लो। एलसीएम कितना आया? 120। अब यहाँ पर देखो ऐसा क्वेश्चन आता था तो हम लोग क्या करते थे, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। यहाँ से हम लोग क्या करते थे, दो कॉमन ले लेते थे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जो भी हमारा रहता था इफिशियंसी उसको लिखते थे। लेकिन यहाँ पर देखो कुछ चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है ये देखो। यहाँ पर ए कितने बार है? 2 बार है। बी कितने बार है? 2 बार है। मगर सी कितने बार है? 3 बार है। तो यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट वो लॉजिक नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको कुछ और लगाना है। देखिए क्या लगाना है। देखो सबसे पहला एलसीएम लिए, अब इन तीनों का एफिशिएंसी निकालो। ये 30 दिन में 120 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 करेगा। ये 60 दिन में 120 कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 2 करेगा। और ये 40 दिन में 120 कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा? 3 करेगा। देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में कार्य कंप्लीट कर रहा है? 120 दिन में। तो इफिशियंसी कितना निकला हमारा? 4। और यहाँ पर देखो बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना निकला है? 2। ये बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकला ना 2। और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का कितना हो गया? 4। और आपको जब मालूम चल गया कि बी प्लस सी का एफिशिएंसी 2 है तो इसका मतलब ए का कितना होगा? 2 होगा। चलो तो सबसे पहले आपका ए का एफिशिएंसी निकल गया 2। अब उसके बाद में देखिए ए प्लस सी का आपको यहाँ पे दिख रहा है एफिशिएंसी 3 है। और जब ए और सी का आपको मालूम चल गया कि 3 है, ए और प्लस सी का 3 है, जहाँ पे आपको मालूम है कि ए का 2 है तो सी का कितना होगा? 1 होगा। और ए प्लस सी का जब आपको मालूम है कि 3 है और टोटल 4 है तो बी का कितना होगा? 1 होगा। तो इसका मतलब बी का इफिशियंसी भी 1 होगा और सी का इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता भी 1 होगा। अब पूछा है कि तीनों अलग अलग कार्य को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। अलग अलग अगर तीनों काम करता है तो काम को कितना दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब देखो पहले तो ए काम करना स्टार्ट किया 120। ए एक दिन में कर कितना रहा है? 2। तो 120 काम करने में कितना दिन लगाएगा? 60 दिन। बी करेगा तो बी डेली कितना कर रहा है? 1 का एफिशिएंसी से, तो 120 काम करने में कितना दिन लगेगा इसको? 120 दिन। अब सी स्टार्ट करेगा, सी कितना कर रहा है एक दिन में? 1। तो 120 काम करने में कितना इसको लगेगा? 120 दिन। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 आदमी ए बी और सी तीनों मिलकर कितना दिन में काम को कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। और 2 आदमी ए और सी कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। और बाकी बचा 2 आदमी बी और सी कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। और आपको बताना है कि तीनों अलग अलग काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तीनों अलग अलग कार्य को करेगा तो कितना दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहला तो आप एलसीएम लीजिए जैसे हमेशा लेते हैं, 15 चौके 60। देखिए अब यहाँ पर सेम अगले क्वेश्चन की तरह है, ए प्लस बी प्लस सी इनका एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है? 4। और बी प्लस सी का एफिशिएंसी आपका यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 3, जो कि आपने निकाला। बी प्लस सी का कितना है? 3। ए प्लस बी प्लस सी का तो आपको यहाँ से दिख रहा है 4, जो कि आपने लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। और बी प्लस सी का कितना है? 3 है। तो इसका मतलब ए का कितना होगा? 1 होगा। चलिए ए का एफिशिएंसी पहले लिखिए 1। अब उसके बाद में देखिए ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है? 2। ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना है? 2 है। और टोटल है कितना हमारा? 4 है। इसका मतलब बी का कितना होगा? 2 होगा। बी का 2 होगा। जब ए प्लस सी का आपको मालूम है 2 है और एक आप पहले ही निकाल चुके हो, एक तो यहीं से आपको मालूम चलिए कि सी का 1 है।
या सिंपल ऐसे भी कर लो कि जब ए और बी का दोनों का मिला के 3 हो गया तो सी का कितना होगा, एक ही होगा, क्योंकि टोटल तो 4 है। और टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क हम माने कितना है 60। तो जब ए काम करना चालू करेगा और एक दिन में एक काम करेगा तो 60 काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 60 डेज। बी करेगा तो बी का कार्य क्षमता, बी का एफिशिएंसी 2 है, एक दिन में 2 करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 30 डेज। और सी कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 60 डेज। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में, और बी कितना दिन में करता है, 12 दिन में। अब बोला है कि दोनों साथ में काम करना स्टार्ट किए, मगर 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद क्या होता है, एक काम छोड़ करके चला जाता है। तो आपको बताना है कि पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ। चलो देखो, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिए। ये 10 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 6 करेगा। वो 12 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना करेगा, 5 करेगा। देखो अब यहाँ पर कितना दिन काम किया है, 3 दिन। और काम चला कितना दिन, आपको ये फाइंड करना है, ये बताना है। मान लो काम यहाँ से लेकर यहाँ तक चला और यहाँ पे काम फिनिश्ड हो गया, ठीक है। और ये जो 3 दिन काम हुआ है ये कौन किया होगा, सिर्फ ए तो नहीं किया, साथ में बी भी ना किया है, क्योंकि 3 दिन के बाद काम छोड़ के कौन जा रहा है, ए जा रहा। लेकिन बी तो पूरा काम कर रहा है ना, 3 दिन पहले भी जब ए था तब भी है, जब ए चला गया उसके बाद भी काम कर रहा है। तो ए प्लस बी दोनों काम कर रहा है यहाँ पे 3 दिन। तो एक दिन में ए काम कर कितना रहा है, एक दिन में ए 6 कर रहा है और एक दिन में बी 5 कर रहा है। तो अगर दोनों का जोड़ोगे तो एक दिन में दोनों का काम निकलेगा कितना, 11। ये इनका 3 दिन काम कर रहा है तो एक दिन में 11 करेगा, तो 3 दिन में कितना कर लेगा, 33 काम कर लेगा। अब 60 में से अगर 33 काम को माइनस कर दो तो बचा कितना, 27। इसका मतलब ये 27 काम कौन किया होगा, बी किया होगा। और कब किया होगा, ए के जाने के बाद, मतलब 3 दिन में ए काम करके चला गया, उसके बाद ये 27 काम कौन किया है, बी अकेले किया है। तो बी एक दिन में कितना कर रहा है, 5 कर रहा है। तो 27 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 5 से काटो, 5 डेज में बी बचा हुआ काम को कंप्लीट कर लेगा ए के जाने के बाद। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पूछा है कि काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ है। ये तो ए के जाने के बाद का काम है ना, और ए से जाने से पहले भी तो यहाँ पर 3 दिन दोनों साथ में काम किया है। तो इस 3 को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो कितना हो जाएगा, 8 सही 2/5 डेज आंसर। चलिए उतारिए। देखो इसी का एक शॉर्ट ट्रिक और दे रहे हैं हम। यहाँ तक तो ठीक है, इसका एफिशिएंसी आ गया 6, इसका एफिशिएंसी आ गया 5। अब देखो ए कितना दिन काम कर रहा है, 3 दिन। और बी कितना दिन काम कर रहा है, बी तब तक काम कर रहा है जब तक काम फिनिश नहीं हुआ। कब तक काम कर रहा है, जब तक काम फिनिश नहीं हुआ। जब तक काम चलते रहा तब तक काम कौन करते रहा, बी पूरा शुरू से लेकर आखिर तक काम करते रहा। जब ए काम कर रहा था उस टाइम भी, जब ए चला गया उस टाइम भी, मतलब बी जब तक काम खत्म नहीं हुआ तब तक काम करते रहा। और ए कितना दिन काम किया, सिर्फ 3 दिन। और आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ, तो पूरा दिन काम किया कौन, पहले ये बताओ। पूरा दिन तो बी काम किया, तो इसका मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हो कि बी जितना दिन काम किया अगर हम वो निकाल लेंगे तो इसका मतलब हमको पता चल जाएगा काम कितना दिन चला है, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में पूछा है ना कि पूरा काम कितना दिन चला है। अब पूरा दिन काम किया कौन है, बी किया है, क्योंकि ए तो 3 दिन काम करके निकल गया। और बी कितना दिन काम किया, जब ए काम कर रहा था उस वक्त भी काम किया, जब ए चला गया उसके बाद भी काम किया। कब तक किया, जब तक काम फिनिश नहीं हुआ तब तक किया। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो काम है यही हमको निकालना है। यही हमसे पूछा है कि कितना दिन काम चला, और यहाँ से यहाँ तक काम किया कौन है, बी किया है। इसका मतलब बी जितना दिन काम किया, अगर उस चीज़ को हम पता लगा लेंगे तो हमको आंसर निकल जाएगा, हमको मालूम चल जाएगा काम पूरा कितना दिन में कंप्लीट हुआ। तो सबसे पहले देखो ए कितना दिन काम किया है, 3 दिन काम किया, और एक दिन में कर कितना रहा है, 6 कर रहा है। एक दिन में 6 कर रहा है तो 3 दिन में 18 कर लेगा। अब जब ए 18 काम कर लिया और टोटल वर्क मेरा 60 है, तो बी के लिए काम बचा कितना, 60 में से 18 को माइनस करो, कितना बचा, 42।
ये 42 काम जो है ये कौन किया होगा, बी किया होगा, क्योंकि हम तो यहाँ से यहाँ तक ए का काम ले लिए हैं 3 दिन का। इसमें बी का जोड़ करके नहीं लिए, सिर्फ ए का ही लिए हैं, मतलब बी का हमको पूरा काम लेना है, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। और जब 42 काम बचा और बी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 5 से काट दो, 8 सही 2/5 डेज आंसर। देखो सिंपल में एक बात समझो, जब भी ऐसा क्वेश्चन देना कि 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद या 5 दिन के बाद काम छोड़ के चला जा रहा है, चाहे ए या बी, तो उसमें क्या करना है ना कि जो बंदा काम छोड़ के जा रहा है, जो भी काम छोड़ करके जा रहा है ना, उसका हमको पहले काम को साइड कर देना है। वो जितना भी काम करके गया, जैसे यहाँ पर देखो ये 18 काम किया तो इसका 18 काम को हम लोग पहले क्या किए, साइड कर दिए। और 42 काम कौन किया, बी किया। कब से कब तक किया, शुरू से लेकर आखिर तक ये 42 काम को कंप्लीट किया है। अब कितना दिन में कंप्लीट किया, उसका इफिशिएंसी से काट दो, 8 सही 2/5 डेज। और यही हमसे पूछा है कि काम कितना दिन चला है। अब पूरा दिन काम किया कौन है, बी किया है। इसका मतलब हम बी का अगर काम निकाल लेंगे कि कितना दिन बी काम किया तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो बस यही हो जाएगा आंसर आपका। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में, और बी कितना दिन में करता है, 25 दिन में। और क्या बोला है, 8 दिन के बाद काम छोड़ करके चला जाता है, कौन, ए। तो आपको बताना है कि पूरा काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ है। चलिए सबसे पहले एलसीएम लीजिए, जैसे लेते हैं 20 25 100, 25 चौके 100। देखो ए ने काम किया कितना दिन, ए कितना दिन काम किया है, 8 डेज। और बी कितना दिन काम किया है, पूरा फिनिश तक। जब तक काम फिनिश नहीं हुआ तब तक काम किया है, कौन, बी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 8 दिन में कितना करेगा, 40 काम कर लेगा। जब ए 40 काम कर लेगा तो काम बचा कितना, 60। और ये 60 काम कौन किया होगा, बी किया होगा, क्योंकि ए ने तो खुद 40 काम किया ना 8 दिन में। अब बी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक काम किया है, अब काम तो बचा 60 है, तो जितना काम बचा उतना ही ना करेगा, एक्स्ट्रा तो नहीं कर सकता। जितना दोगे उसको करने उतना ही ना करेगा, या जितना कैपेसिटी उतना ही ना करेगा। तो 60 काम को जब बी करेगा तो एक दिन में 4 कर रहा है, तो कितना दिन में कंप्लीट करेगा, 15 डेज। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा काम 15 दिन चला है। देखो सिंपल में एक बात समझो, जिसको नहीं समझ में आ रहा उसके लिए, मान लो आप लोग 2 दोस्त हो, कहीं काम कर रहे हो कोई चीज़ का। अब मान लो आपका फ़ोन आ गया, गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ गया, आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन काम करके निकल गए। अब बचा कौन, आपका दोस्त जो काम कर रहा है। अब ठेकेदार आया और आपसे पूछा कि बताओ काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ, तो आप उसको क्या बोलोगे, आप कैसे बताओगे कितना दिन में काम कंप्लीट हुआ। आप अपना दोस्त को फ़ोन करोगे, अब पूछोगे भाई तूने कितना दिन काम किया, तभी तो बता पाओगे ना। क्योंकि आपका जो दोस्त है, आपका जो फ्रेंड है, यहाँ पे जो बी है, ये मान लो आपका फ्रेंड है, तो ये तो पूरा दिन काम कर रहा है ना, शुरू से लेकर आखिर तक। तो यही ना आप बताओगे। या आप ये पूछोगे भाई मेरे जाने के बाद कितना दिन काम किया, तो बोलेगा भाई तेरे जाने के बाद 7 दिन काम किए। फिर तुम याद करोगे कि तुम जाने से पहले कितना दिन काम किए, 8 दिन। फिर दोनों जोड़ करके बताओगे। तो इतना जोड़ने से अच्छा सिंपल में तुम डायरेक्ट पूछोगे ना कि भाई तूने काम किया कितना दिन, तो बताएगा भाई 15 दिन काम किए। तो तुम डायरेक्ट बोल दो कि हाँ भाई 15 दिन काम चला है, क्योंकि जितना दिन ये काम किया उतना ही दिन ना काम चलेगा। क्योंकि आप तो काम छोड़ के निकल गए, आपको तो मालूम नहीं काम कितना दिन चला, लेकिन ये तो पूरा दिन काम किया ना। जब आप थे उस टाइम में भी काम किया, जब आप निकल गए छोड़ करके उस टाइम भी काम किया। कब तक किया, जब तक काम फिनिश नहीं हो गया। तो इसका मतलब जितना दिन आपका दोस्त काम किया होगा, जितना दिन ये बी काम किया है, उतने ही दिन काम चला है। समझ गए ना। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए 10 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है। अब क्या बोल रहा है, दोनों साथ में मिलके काम करना स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। अब पूरा जो काम है हमारा, जो पूरा काम है वो कितना दिन में कंप्लीट होता है, 9 डेज। 9 दिन में क्या होता है, काम पूरा फिनिश हो जाता है। और आपको बताना है कि ए कितना दिन के बाद काम छोड़ के गया। ये ए का काम है, ए कुछ दिन काम किया उसके बाद निकल गया। कितना दिन काम किया, ये क्वेश्चन मार्क है, यही आपको मालूम करना है कि कितना दिन काम करके ए गया। चलिए सबसे पहले एलसीएम लीजिए, इसका कितना आ गया 3, इसका कितना आ गया 2। अब देखो यहाँ पर तुम सबसे पहला एक चीज़, काम छोड़ के जा कौन रहा है, ए जा रहा है। इसका मतलब बी पूरा दिन काम किया होगा, बी पूरा दिन काम किया। काम कितना दिन में कंप्लीट हुआ है, 9 दिन में।
इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ से यहाँ तक पूरा दिन बी काम किया है तो कितना दिन काम किया होगा बी, 9 दिन पूरा काम किया होगा जितना दिन काम चला है। और बी एक दिन में कर कितना रहा है, एक दिन में 2 कर रहा है, तो 9 दिन में बी कितना काम किया होगा, 18 किया होगा। तो जब बी ने 18 काम कर दिया तो काम बचा कितना, 30 में से अगर तुम 18 को माइनस करो तो काम बचेगा कितना, 12। तो ये 12 काम कौन किया होगा, 12 काम ए किया होगा, क्योंकि बी का तो हम शुरू से आखिर तक का काम ले लिए ना, शुरू से आखिर तक का काम ले लिए। जब वो ए के साथ कर रहा था उस टाइम का भी, और ए के बाद कर रहा था उस टाइम का भी काम ले लिए। मतलब पूरा 9 दिन जो काम चला है शुरू से लेकर आखिर तक वो बी ने ही किया है। अब बी का हम पूरा काम शुरू से लेकर आखिर तक 9 दिन का निकाल दिए 18। अब बचा कितना, 12 काम। तो ये जो 12 काम बचा ये तो ए नहीं किया होगा, क्योंकि एक लिमिट है ना 9 दिन काम करने का, 9 दिन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और 9 दिन पूरा बी काम ले चुके हैं। बी क्वेश्चन में बोला है कि 9 दिन काम चला है, और बी अगर एक दिन में 2 कर रहा है तो 9 दिन में पूरा 18 कर लेगा। तो बचा तो 12 काम ना, तो ये 12 काम किसने किया होगा, ए ने किया होगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक ए कितना काम किया है, 12 काम। और एक दिन में ए कर कितना रहा है, 3 कर रहा है। तो 12 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 4 दिन। इसका मतलब क्या हुआ कि ए 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला जा रहा है, या ए 4 दिन तक ही काम कर रहा है। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 12 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 days। ए कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और बी कितना दिन में कर रहा है, 18 दिन में। अब उसके बाद में क्या बोला है, दोनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ के चला जाता है और बाकी बचा हुआ काम को बी 8 दिन में कंप्लीट करता है। तो आपको बताना है कि ए कितने दिन के बाद काम छोड़ के गया है। देखो सबसे पहले एलसीएम लो, इसका आ गया 3, इसका आ गया 2। देखो अब यहाँ पर ए बी, यहाँ से यहाँ तक ए किया, कुछ दिन किया होगा, ये कितना दिन किया आपको मालूम नहीं है, निकालना है कितना दिन ए काम किया है। और यहाँ से यहाँ तक कुछ दिन बी भी किया होगा। अब बी कब तक काम किया है, जब तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब पूरा फिनिश तक कौन काम किया है, बी किया है। लेकिन आपको क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ चेंजिंग दिया है। देखो क्या चेंज है वहाँ पे, चेंज ये है कि बोला है कि ए के जाने के बाद, यानी कि रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम को बी कंप्लीट किया है कितना दिन में, 8 दिन में। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जो बी ने काम किया ना, उस काम को बी ने 8 दिन में कंप्लीट किया है। यहाँ वाला काम नहीं बोला है, यहाँ वाला काम क्वेश्चन मार्क है, मतलब चाहे बी का निकालो चाहे ए का निकालो, दोनों का आंसर एक ही आएगा। आपको यहाँ से यहाँ तक का काम दिया है कि यहाँ से यहाँ तक का काम, यानी कि रिमेनिंग वर्क, जो बचा हुआ काम, ए के जाने के बाद दोनों मिलके कितना दिन काम किया, उसके बाद जो काम बचा हुआ था उस काम को बी ने 8 दिन में कंप्लीट कर दिया। तो बी एक दिन में कर कितना रहा है, बी एक दिन में 2 कर रहा है, तो 8 दिन में कितना करेगा, 16 करेगा। और जब 16 काम बी कर देगा और टोटल वर्क आपका 36 है, तो काम बचेगा कितना, काम कितना बचेगा, 20 बचेगा। ये जो 20 काम बचा ये कौन किया होगा बताओ, ये जो 20 काम मेरा बचा है इसको कौन किया होगा, ए ने या बी ने, दोनों ही ने किया है। क्यों, क्योंकि कुछ दिन तो ए साथ में काम कर रहा है ना, अब बाकी बचा हुआ काम को बी ने कंप्लीट किया, तो बचा हुआ काम 16 कंप्लीट किया। ये जो 20 काम है यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब 20 काम हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक 20 काम किया कौन है, दोनों किया है, ए प्लस बी दोनों मिल करके 20 काम किया है। तो एक दिन में काम हो कितना रहा है, देखो बी एक दिन में 2 काम कर रहा है और ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। यानी दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा, 5 होगा। और टोटल काम ये लोग किया कितना, 20 किया है। जब एक दिन में 5 कर रहा है तो 20 काम करने में कितना दिन लगाएगा, 4 दिन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 दिन ए और बी दोनों मिलके साथ में काम किया, या 4 दिन के बाद में ए काम छोड़ के चला गया, 4 दिन तक ही ए काम किया। चलिए उतारिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए कितना दिन में करता है, 20 दिन में, और बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में। दोनों मिलकर एक काम करना शुरू करता है साथ में, मगर कुछ दिन के बाद बी काम छोड़ के चला जाता है और ए बाकी बचा हुआ काम यानी कि रिमेनिंग वर्क को कितना दिन में कंप्लीट करता है, 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो आपको बताना है कि कितने दिन के बाद में ए बी काम छोड़ करके गया। चलिए
यहाँ पर देखो क्वेश्चन में एक चीज चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है? दिमाग लगाओ तो पता चलेगा इसमें कुछ चेंज है। क्या चेंज है? देखो चेंज ये है कि इस बार ए नहीं बी काम छोड़ कर गया है। हर बार ए जा रहा था, तुम लोग काम चोर समझ रहा था उसको, इस बार बी काम छोड़ कर गया। चलिए बनाइए। देखो सबसे पहला क्या होगा एलसीएम, 20 या 60, 15 चौके 60। देखो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा अगला बार की तरह, क्योंकि काम सिर्फ अगला आदमी छोड़ के गया, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं है। ए एक दिन में कर कितना रहा है? 3 कर रहा है। और कितने दिन के बाद काम कंप्लीट किया है? बी के जाने के 6 दिन के बाद। तो 6 दिन के बाद जब कंप्लीट किया और एक दिन में 3 कर रहा है तो कितना कर लेगा यहाँ पे? 18 काम। मतलब 18 काम कौन किया है? ए किया है। कब किया है? बी के जाने के बाद। तो जब बी के जाने के बाद 18 काम किया है तो मतलब बी के जाने से पहले कितना काम हुआ होगा? 42 काम। और ये 42 काम कौन किया होगा? ए और बी दोनों मिल करके। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो काम हुआ है वो कितना हुआ है? 42। और ये 42 काम किया कौन है? ए और बी दोनों। तो ए और बी जब दोनों मिल कर काम करेगा तो ए एक दिन में कर कितना रहा है? 3। और बी कितना कर रहा है? 4। तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना कर रहा है? 7 कर रहा है। और टोटल काम इन लोग 42 किया है, तो कितना दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा? 6 डेज। एक दिन में 7 कर रहा है तो 42 काम करने में कितना दिन लगाएगा? 6 दिन लगाएगा। चलिए उतारिए।